हाँ जी बच्चा पार्टी, एनएफटी मेंबर्स, सारे दोस्त मित्र सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी, अभी कोई नई अपडेट नहीं है, वो पुरानी अपडेट ही है। 30 और 5 जुलाई तक है, 30 जून और 5 जुलाई। और आज छुट्टी है, शनिवार है, सैटरडे है, कल संडे है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मेरा ख्याल है कि इस दिन में हमें कोई ना कोई खुशखबरी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। ठीक है, आप टेंशन मत लो। मैंने आपको कल भी कहा था कि टेंशन लोगे, जैसे दुख होता है ना, मान लीजिए हमारे घर में कोई दुख आ गया, तो अगर उसका जो टाइम होता है ना, वो बहुत देरी से बीतता है। मान लीजिए हमारे घर में कोई फादर बीमार हो गए, उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया, हमें वहां पे रहना पड़ गया, सारी रात बीतती नहीं है, क्योंकि वो दुख होता है। जब खुशी का मौका होता है, हमारे घर में शादी है, कोई किसी की शादी में हो गए हैं, तो वहां पे सारी रात भंगड़ा पाते रहते हैं, गिद्दा पाते रहते हैं, तो पता ही नहीं लगता कब 2 बज गए रात के। होता है ना, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास अभी हमारा पे टेंशन ये है कि हमारा विराल नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे ही ये दिन बहुत मुश्किल बीत रहे हैं। जब विराल आ रहे थे तो उस टाइम तो पता ही नहीं चला कि कितने कितने कैसे 6 महीने 7 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया। ठीक है ना। अब जिन लोगों ने फरवरी मार्च में लगे थे, उनके लिए ये दिन बहुत मुश्किल काटने पड़ रहे हैं। इसलिए टेंशन मत लो, और जो होगा वो 5 जुलाई से पहले पहले हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, कई और कंपनीज आ रही हैं, उनको पूरी तरह पढ़ लें, उनको पूरी तरह जांच लें। आपको नहीं पता चलता, मुझसे पूछ लें। ठीक है, या आप YouTube पे जाके, या जो आपके वो कोई नया प्रोग्राम लेके आते हैं, उनसे पूरी जानकारी लो। ऐसा ना हो कि जैसे हमने ये पहले अपना ज्वाइन किया था, ऐसे ही अब भी ज्वाइन कर लें, बाद में पता चले उसके पल्ले कुछ नहीं है। इसलिए मेरा कहने का, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। सभी जहां मर्जी जा सकते हैं, जो मर्जी प्लान कर सकते हैं। वो आपने अपनी सोच समझ के आपने पूरा अपना उसका अकेला लक्ष्य पढ़ लेना, उसका क्या आगे वाला प्लान क्या है, आने वाला उसके समय में उसका फ्यूचर क्या है, वो कैसे विड्रॉल देगा, कैसे नहीं, उसकी जानकारी। क्योंकि मैं अकेली की जानकारी देने लगूंगा तो बहुत वीडियो बन जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा यही कहना है कि आपके पास जो कोई प्लान लेके आता है, उस प्लान के बारे में पूरी जानकारी ले लो। बाजार में बहुत लोग घूम रहे हैं, बाजार में बहुत लोग आपको प्लान लेके आएंगे। मैं ये मना नहीं कर रहा कि कोई ज्वाइन करना, लेकिन ज्वाइन वही करना जो आपको पूरी तरह समझ आ जाए। पहले की तरह ना हो कि आप अंधेरे में अंधेरा आ जाए आपकी आंखों के सामने। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करो, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो पहले, ऐसे ही बातचीत बनेगी। ठीक है ना। और कोई बात हो, मुझे हर बात आप मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, ठीक है ना। और मेरा नंबर पे आप मुझे फोन कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, किसी और कोई जानकार है उससे पूछ सकते हो। कहने का मतलब कि आप पूछताछ के पूरी इंक्वायरी करके ही ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहता कि कोई ज्वाइन करें, ठीक है नहीं। और एक बात और है कि जब भी आप कोई काम करोगे, आपको उसके बारे में जो आपका पड़ोसी है, आपका शहर का निवासी है, ये ना हो कि बाद में अगला फोन ही बंद कर दे। किसी विश्वास पात्र के साथ ही काम करें। बाद में होता है ना, जब आपको पिछला हमने रिकॉर्ड देखा हुआ है ना, लोगों ने अपने फोन ही बंद कर दिए, ऑफलाइन रहे। जब उन्हें जरूरत थी तब भाग भाग के आ रहे थे। ये सोचने की बात है बेटा। गलती करो, गलतियां करो, लेकिन एक गलती को बार बार मत करो। पहले आपने गलती कर ली, बिना सोचे समझे आपने आईडी लगा ली, चलो पैसे कमाए भी लोगों ने, कईयों ने कमाए भी है, कईयों ने नहीं कमाए। अभी वो आने वाले समय में कमाएंगे, क्योंकि जो कंपनी का प्लान है, जो कंपनी का व्हाइट पेपर कहता है, जो वो ब्लू प्रिंट कहता है, या आप लोगों की, आप भी मुझे फोन करते हो,
आप भी बाहर से जानकारी पूरी लेते हो, अब ले रहे हो जानकारी। पहले तो 4 महीने पहले तो किसी ने जानकारी नहीं ली, अब जानकारी 4 महीने में जो जो जिस टॉपिक जो हम पा गया है, जो हमें रोक लग गई है, इस दौरान हमने पूरी जानकारी ले ली, कंपनी के बारे में जानकारी ले ली, कहाँ की है, कैसे हमें पैसे आते हैं, कैसे हमें जाते हैं, कैसे हमें अपना वो कर सकते, उसकी जानकारी ले ली ना आपने। ऐसे ही सभी की जानकारी लो, शिक्षा लो, एजुकेशन लो, इसके बारे में आपको नहीं मालूम, आपके पड़ोसी को मालूम होगा, आपके किसी रिश्तेदार को मालूम होगा, आपके किसी, पहले जानकारी ले लो ना, बाद में पछताने का क्या फायदा। हाँ, आज हम आपको एक वीडियो भी दे रहे हैं साथ में, उसमें जब आपने किसी से TUFT मंगवाना है तो कौन सा एड्रेस भेजना है, वो उसमें पूरा बताया गया है, वो वीडियो देख लेना। और मेरे मन में एक विचार है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको मेरी वो बात मानना। जैसे हम आपको मालूम है कि हम सरदार लोग हैं, आप बाहर से बोले, पंजाब से, बाहर से भी आप वीडियो देखते हो, जब कभी भी हम लंगर लगाते हैं ना, लंगर लगाते हैं लोगों के लिए, जिनको भूख होती है वो भी खाते हैं, जिनको नहीं भूख होती थोड़ा बहुत वो भी चख लेते हैं। गुरुद्वारों में हर जगह लंगर चल रहा होता है ना, इसलिए वो कभी कम नहीं होता। हमारे वो उस वर्ड को मस्ताना कहते हैं कि कभी लंगर मस्ताना नहीं होता। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ आप, वहां पे लंगर आपको मिल जाएगा। पंजाब में तो हर गुरुद्वारे में मिल जाएगा, बाहर के गुरुद्वारों में भी, यूपी में, दिल्ली में, देहरादून में, जहाँ कहीं भी जाओगे आप, वहां पे भी गुरुद्वारा है तो आपको लंगर मिल जाएगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब भी परमात्मा करे कृपा कि जल्द ही हमारे सभी का दीदार आ जाए, तो अपने आस पड़ोस के उन बच्चों को देख लेना, उन परिवारों को देख लेना जिनके घर में रोटी का मुश्किल है। आप जब कमाई करोगे उसमें से 10% निकाल के किसी की आईडी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आईडी लगा दोगे उसको, वो काम पे लग जाएगा। मैंने लगाई हुई है ऐसी आईडी, बहुत बच्चे लगाए हुए हैं मैंने ऐसे, कि मेरी कमाई थी तो मैंने बच्चों को लगाया, लेकिन चलो कुछ को पैसे आए भी, कुछ को अभी रुक गए। जब आएंगे वो बच्चे सभी खुश होंगे। इसलिए मैं बच्चा पार्टी बोलता हूँ, उन सभी को कहता हूँ कि परमात्मा के आगे देर है, अंधेर नहीं है। सभी के पैसे आ जाएंगे, सभी बच्चे खुश हो जाएंगे। और नंबर 2 आपको क्या फायदा होगा, आपकी टीम अपने आप बननी शुरू हो जाएगी, उसकी आप हेल्प कर दोगे। पहले आप अपने आस पड़ोस में हेल्प करो, अपने मोहल्ले में हेल्प करो लोगों की। देखो कोई बच्चा है, कोई लड़की है, कोई उसको काम नहीं मिल रहा, उसको इस काम पे लगा दो। कितना खर्चा होगा आपका, तो आपको मालूम ही है ना कितने की आईडी लग जाती है। कम से कम आईडी लगा दो उसकी, उसको काम दे दो, जैसे मर्जी सेटिंग कर लो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को काम लगा दोगे, आपकी टीम बढ़ने लग जाएगी, आपको भी उसकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा अपना विचार है, आपके ऊपर कोई थोप नहीं रहा, आपकी मर्जी है। अगर मान लीजिए किसी के पास 50,000 आ जाता है, तो अगर 5,000, 45,000, 4,000 लगा के किसी की आईडी लगा देता है, तो उसका वो परिवार के घर में चूल्हा जलने लग जाएगा, आपके घर में 2 चूल्हे जलने लग जाएंगे। कहने का मतलब, अगर उस परिवार को हेल्प होगी तो आपकी परमात्मा डबल हेल्प करेगा। ये मेरा मानना है अपना, आपका। मैं आपको किसी को ये बाध्य नहीं कर रहा कि आप ऐसे करना। हाँ, आप कर सकते हैं, मैं सुझाव दे सकता हूँ। अभी मैं लुधियाना में रहता हूँ, आपको मैं सभी को पहले ही बताया, दोबारा बता देता हूँ। लुधियाना में मेरा मेडिकल का काम है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छी खाना मिल रहा है, अच्छा गुजारा बसा चल रहा है। एक मेरी बेटी बाहर है, लेकिन अभी मैं 1 मिनट में कहूँ ना कि कल को हमने लंगर लगाना है, तो बेटा मैं 1 रुपया चाहे न डालूं चाहे न डालूं, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 10, 20,000, 50,000 का सामान अपने आप आ जाएगा मेरे पास। सुबह मैं लंगर लगा दूंगा, मुझे वो पूछेंगे नहीं कि कहाँ लंगर लगाना है, क्यों लगाना है, क्या बात है।
मेरी ओर से सिर्फ एक आवाज देने की जरूरत है। अनेकों लोग हैं, आप जैसे ही लोग हैं, अनेकों लोग मुझे लंगर का सामान पहुंचा जाएंगे। ये आपको भी मालूम है कि परमात्मा के जब लंगर लगता है तो पहली बात तो कोई पीछे नहीं रहता हेल्प के लिए, अपनी जेब से इकट्ठा करने के लिए। लंगर छकने वाले भी बहुत आ जाते हैं, बहुत होंगे, बहुत आते रहते हैं। जिसको भूख लगी है वो लंगर छकेगा ही। बात को समझो, ऐसी बात कुछ नहीं है। अगर आपको 4 पैसे बचते हैं, उसके आप टीम खड़ी करो ना अपनी। एक टीम खड़ी कर दोगे, आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, उनका भला हो जाएगा, उनके घर में चूल्हा जलने लग जाएगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये मेरी अपनी राय है, आप उसमें गौर करना न करना। दूसरी बात ये कि विदाल का चिंता मत करो, 5 तारीख तक मामला हल हो जाएगा। तीसरी बात ये कि कभी किसी से डॉलर मत लेना ऑनलाइन, वो आपको वो ठगी लगा जाएंगे। आपका जो बंदा वाकफ है, जो आपके मोहल्ले में है या आपके शहर में है, आप उसको जानते हो, उसके पास जाके ले लो। 2-3 रुपए महंगा मिल जाएगा, लेकिन ठगी नहीं लगेगी आपके साथ, आप ठगे जाओगे। अगर आप जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो जहाँ पे हम जना नई कंपनियां आ रही हैं, उनको मेरा ख्याल है कि ज्वाइन करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वहां पे भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें कहीं भी? हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, हम इसी से, जहाँ से अगर परमात्मा ने दिया तो जहाँ से बहुत बहुत बढ़िया आ जाएगा। ठीक है। मैं एक छोटी सी और बात बताता हूँ कि लंगर, हमारे गुरुद्वारा में लंगर था। हम सुबह सामान लेने चले गए मंडी में। ठीक है, मंडी में सामान लेने गए, आलू प्याज जो सब्जी जो लिखवाई हुई थी गुरुद्वारा वालों ने, हम वहां पे पेमेंट ले गए, 4-5 हजार रुपए ले गए साथ में, इतनी बहुत आ जाएगी। मंडी में जाके हम जब जाकर 4-5 मेरे साथ 2 और से सेवादार, हमने जाके वो आरती को कहा कि हमें ये चाहिए 2 बोरी, 1 बोरी प्याज की या 1 बोरी आलू की, गोभी, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने क्या करना है, बात सुन लेना ये ध्यान से। हमने कहा भी गुरुद्वारे में लंगर लगाना है। तो कौन से गुरुद्वारे से आए हो? फलाने गुरुद्वारे से आए हैं हम। ये ले जाना मंडी की बात है। ठीक है। जब मैंने आरती को कहा, वो कहते हैं पर्ची दे दो, आप बैठो। पता नहीं उसने क्या किया, क्या कहा किसी को, जो जिसके पास प्याज थे, उसके पास प्याज की बोरियां लदी पड़ी हैं, 40-50-100-200-500 बोरी पड़ी है। आलू वाले का आलू वाली बोरी पड़ी है। सब्जी में गोभी वाले पास गोभी वाले, वो बड़े बड़े होते हैं ना, वो टोकरे में डाली होती है, वो उनके पास हजारों पड़े हैं। उसने कहा भी 1 गोभी की दे दो, 1 आलू की दे दो, 1 प्याज की दो, जो सारा सामान उन्होंने आप रख दिया, ये लो सामान ले जाओ। क्या पैसे? क्या ये पैसे लेने ही नहीं है। अब आप बताओ। एक बात मैं और बताता हूँ। दवाई की दुकान हमने खोली थी, जो पहली दुकान खोली थी हमने, वो खोली थी 2019 में, 20 में, और जनवरी फरवरी में खोली थी, और 23 मार्च को, शायद 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। उसके बाद लोग परेशान हो गए, घरों में बंद हो गए। मेरे मन में क्या आया कि हम इसका लंगर लगाएंगे दवाइयों का। हमने बेटा दवाइयों का लंगर लगाया 20 संडे। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, और मेरे ये फेसबुक पे भी वीडियो पड़ी हुई है वो लंगर लगाने वाली। हमने 20 संडे, हर संडे लंगर लगाते थे, और 4,000, 3,000, 2,200, 2,500, 5,000 तक की दवाई हम देते थे। हम उनसे पहले पर्ची मंगा रहे थे संडे को, सैटरडे को, और पर्ची के साथ उसकी दवाई पैक करके रख देते थे। और सुबह वो बंदा आता था, अपना नंबर बताता था, उसको हम दवाई दे देते थे, कोई पैसा नहीं देते थे। लंगर लगाया था दवाइयों का, 20 संडे लगाया मैंने। और मैं आपसे साथ बात शेयर कर रहा हूँ कि पहले दिन मेरा 3,000 जेब से लगा, 3,000 की दवाई दी हमने। उसके 19 संडे तक मैंने अभी जैसे पैसा कोई नहीं लगाया। आप जैसे ही दोस्त मित्र सभी आ गए कि मेरे से पैसे ले लो, मेरे से पैसे ले लो। जो मेरा 3,000 लगा था वही मेरा पूरा हो गया, कहने का मतलब। 20 संडे के बाद मेरी आंख में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए बंद कर दिया। लेकिन वो बंद भी कोई और वजह थी कि लोगों का ही कहना था कि दवाई
जो आप देते हो ठीक है, बहुत बढ़िया है, हम खाते हैं, लेकिन एक बंदे 2-3 सियाने आपके बुजुर्ग बंदे आए कि आप दवाई देते हो ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन दवाई के कुछ ना कुछ पैसे जरूर लिया करो। ग्राहकों को, लोगों को मन में है कि अगर हम दवाई के पैसे नहीं देंगे तो हमें आराम नहीं आएगा, इसलिए हमें वो बंद करना पड़ा। YouTube पे चैनल मेरा 3 साल से चल रहा है। अभी ये मैंने 2 महीने पहले देखा है कि लोग पैनिक में हैं, तब मैंने ये वीडियो डालनी शुरू की। अब वीडियो भी मैं उस दिन तक डालूंगा जब तक आप सेट हो जाओगे। 5 जुलाई का सेट हो गया तो मैं उस वक्त डालूंगा। मुझे कोई इसकी इनकम नहीं चाहिए, परमात्मा का दिया हुआ बहुत कुछ है। हाँ, मुझे इसके फंड में से पैसे आ जाएंगे तो मैं ऐसे ही बच्चों को ढूंढ ढूंढ के उनकी आईडी लगाऊंगा और पैसे जेब से खर्चूंगा। तो क्यों किसी को मैं पहले भी कहा था कि किसी का चूल्हा जल जाएगा ना तो मेरा चूल्हा तो डबल जलेगा। मैं किसी के भविष्य के बारे में सोचूंगा तो मेरे बच्चों का भविष्य बढ़िया होगा। मेरे बच्चों का भविष्य बढ़िया है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो यही आपसे कहना है कि जब आप कोई कमाई करते हो उसका 10% ही निकालने लग जाओ ना आप। महीने का अगर 50,000 आता है, 5,000 की आप नई आईडी लगा दोगे तो बंदा खड़ा हो जाएगा। वो आज बहुत लोग परेशान हैं। पहली बात तो एनएपी से ही परेशान है, लेकिन दूसरा वैसे भी परेशान है, किसी को काम नहीं मिल रहा। काम मिल रहा है तो उसकी मुताबिक नहीं काम मिल रहा, कब मुताबिक काम मिल रहा है तो उसके मुताबिक उसको सैलरी नहीं मिल रही। महंगाई कहाँ जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप में से 1 करोड़ दुनिया है, 1 करोड़ दुनिया में से अपनी दुनिया जो एनएफटी की है, इसमें से अगर हम 10,000 ही लोग आगे आ जाएं तो हमें एक तो हमें भी फायदा होगा उसका, ये नहीं कि हमें नुकसान होगा। हमारी टीम बढ़ जाएगी, वो आपको मालूम है, टीम की इनकम होगी। करना ना करना आपकी मर्जी है, मैं किसी के बोझ नहीं डाल रहा, ठीक है। आप बहुत प्यार देते हो, मेरे मन में थी 3 बातें आपसे करने की। आज फ्री था, कोई ऐसा कोई काम नहीं था, कोई नया अपना नोटिस नहीं आया था, इसलिए मैंने कहा चलो आज ऐसी बात करते हैं जिससे हमारा तो भला होगा ही होगा, लोगों का भी भला हो जाएगा। कर भला हो भला, अंत भले का भला। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक आप कर ही देते हो, शेयर भी कर देते हो, कमेंट्स भी डाल देते हो, बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार देते रहना। वीडियो आपको दे रहे हैं कि TUFT का जो एड्रेस है वो कैसे भेजा जाता है, वो हम आपको आपके ट्रस्ट बैलेट से हम वीडियो बना के दे रहे हैं। आप वहाँ से सीख सकते हैं, सीख के आप अपना TUFT एड्रेस भेज सकते हैं और आप TUFT भी मंगवा सकते हैं किसी से, ठीक है ना। अगर पहले हम कल में स्वैप करने वाली दे दी आपको, आप कहीं पे उसको स्वैप कर लो, TUFT स्वैप करके अपने वैलेट में रख लो। अब अगर आप नहीं भी स्वैप कर रहे, सीधा TUFT मंगवा सकते हो। जो रेट होगा आज का वो से मंगवा लो, किसी मंगवा लो, मेरे से मंगवा लो, किसी मंगवा लो, जो मैं ये नहीं कहता, ठीक है। बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी बच्चा पार्टी, आज हम सीखेंगे कि TUFT का एड्रेस कहाँ से भेजें। अगर आपने किसी से TUFT मंगवाना हो तो सीधा TUFT भी मंगवा सकते हैं। जिनको स्वैप करना नहीं आता या जिनको प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे स्वैप करेंगे या हमें कोई गलती ना हो जाए, वो सीधा TUFT मंगवा सकते हैं। हम अपना जो वैलेट खोलेंगे, ट्रस्ट वैलेट खोला हुआ है, अब यहाँ पे TUFT देखेंगे कहाँ पे है, सीधा सीधा फंडा, ठीक है ना। ये TUFT पड़े ना मेरे पास, ये इसको मैं दबाएंगे, हम दबाएंगे जैसे जैसे नीचे सेंड है, रिसीव है, स्वैप है, बाय है। सेंड वाला अब जो बटन है इसे हम भेज सकते हैं किसी को, ठीक है ना। अगर मंगवाने हो तो आप रिसीव वाला दबा दो, ये रिसीव वाला स्कैनर आ गया, ये इसका एड्रेस है। जैसे ही हम यहाँ पे जो कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी को दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसको हम नीचे कर देंगे, हम अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे, जैसे किसी से मंगवाना है उसका नंबर पहले फीड कर लेना, मैं अपने नंबर पे ही भेज देता हूँ। ये मेरा नंबर है ना, लिखा करनाल सिंह सैनी वाला, ठीक है, ये आपके पास भी होगा टाइप किया हुआ।
इसको हम दबाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप ये भेजोगे, जिसके पास ही भेजोगे उसके पास एड्रेस चला जाएगा और वो बंदा इस एड्रेस से हमें TUFT सीधे आपके वैलेट में दे देगा। इसको वैलेट में ही रखना है जो मंगाओगे आप। अगर ऐप में डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी, मतलब प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन वहाँ से निकालने में 15 दिन लग जाएंगे। आपके वैलेट में पड़ा होगा तो वहाँ से आप जब मर्जी उसको सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है, ये आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी। इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।